हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 26 दिसंबर के जितने भी जो करंट अफेयर्स न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट टॉप हेडलाइंस न्यूज़, उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस, एग्रीमेंट, जो भी हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें तो आपको ये हर एक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आपको इसकी बेनिफिशियल आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, टॉप हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करने का दो ही मेन मोटिव होते हैं। पहला मोटिव यही रहता है कि यदि आपने करंट अफेयर्स न्यूज़ देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आप ओवरऑल जाकर के 5 से 10 मिनट की ये वीडियो रहती है, जिसमें आप इजीली रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट नहीं किया है और क्विकली अगर आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेगा। मैं बस यहाँ पे एक छोटा सा सजेस्ट करूँगा, यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की बात करते हो, आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसकी अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो आप एक बार फुल आर्टिकल जाकर के एक बार इसकी जरूर रीड कर ले, तब जाके इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम टॉप 10 न्यूज़ यानी कि जितने भी जो टॉप 10 न्यूज़ होते हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये हमारा निकल के आता है किसके रिगार्डिंग में तो डिफेंस के रिगार्डिंग में। देखिए, अगर हम बात करते हैं रिसेंटली हमारी कंट्री की जो नौसेना है, यानी कि जो नेवी है, रिसेंटली में अभी यानी कि जो INS इफाइल है नाम की एक स्टिल्थ गाइडेड जो मिसाइल है, रेडार्स को क्या है स्वीकृति भी, यानी कि परमिट इम्पाल के अंदर में क्या है देखने को मिलेगा। इसकी जो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट वॉरशिप है जो नाम रखा है आफ्टर किसके, सिटी फ्रॉम द जो नॉर्थ ईस्ट पेइंग है होम पेज टू मणिपुर का जो इसमें रोल है वो देखने को मिलेगा किसके बेस पे, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बेस पे। अब देखिए, यहाँ से जो आपका ये डिफेंस न्यूज़ एक तरीके से बन रहा है, तो डिफेंस न्यूज़ के साथ साथ यहाँ पे क्या है, हमारी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी न्यूज़ में आ रहा है। तो देखिए, रिसेंटली जो हमारी इंडियन नेवी का जो कमीशन देखने को मिलेगा, स्टेल्थ जो भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS इम्पाल, तो इसका जो नाम रखा गया है कि जो वॉरशिप का जो नाम रखा गया है, इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल है, मणिपुर का जो रोल रहा है उसके बेस पे नाम रखा गया है। अगर हम बात करते हैं ये जो अगर हम इसकी बात करें तो विजल है थर्ड अमंग ऑफ द विशाखापट्टनम क्लासेस डिस्ट्रॉयर्स डिजाइन बाय द किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइंस ब्यूरो के द्वारा इसे डिजाइन किया गया और कंस्ट्रक्ट किया गया है मैजगॉन डॉक लिमिटेड के द्वारा, जो कि मुंबई के प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे क्या है कंस्ट्रक्ट किया गया है। देखिए, एक चीज और अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो आपका जलवायुविद कक्षा का ये तीसरा यानी कि जो थर्ड आपको क्या है विशाखापट्टनम में डिस्ट्रॉयर देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा कैसे डिजाइन किया गया था और मुंबई के माझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसे क्या है जो प्रोजेक्ट 15B है के तहत के रूप में इसे क्या है कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगला जो न्यूज़ है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर JP मैथवे के द्वारा इंटेंटेड किया गया है, जो आपका JSW INDA कार रेयरली देखने को मिलेगा कहाँ पे, नेशनल वॉर मेमोरियल ऑन दिसंबर 24 को। मतलब क्या है, देखिए, संघ सुरक्षा के जो प्रमुख सेनापति हैं लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू, उन्होंने 24 दिसंबर को नेशनल वॉर मेमोरियल पर क्या है JS यानी कि जो आपका JSW NDA कार रैली की शुरुआत उनके द्वारा भी की गई है। ये जो रैली आपको देखने को मिलेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी के 57th यानी कि जो एनिवर्सरी है 57th ईयर जो आपको देखने को मिलेगा, उसमें क्या है अपना जो पेइंग ट्रिब्यूटीज ऑपरेशंस बदली में जो भी उनका ट्रिब्यूट रहा है या जो उन्होंने अपने योगदान दिए हैं बदली के श्रद्धांजलि के रूप में अभी किया जा रहा है, जो कि दिल्ली से ग्वालियर तक की एक ऐतिहासिक मार्ग को फिर से आकर्षित करेगी और पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में 6 दिन में 1800 किलोमीटर तक वो क्या है पहुंचेगी। तो ये भी आपका एक तरीके से क्या बन जाता है, डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगला जो न्यूज़ है, ऑन गुड गवर्नेंस डे के बेस पे ऑन यानी कि गुड गवर्नेंस डे के
ऊपर जो हमारी कंट्री के यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक एक्सट्रीम विजन ऑन मिशंस कर्मयोगी, जो कि इंट्रोड्यूस है एक न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलेगा किसमें, आई गॉट, जो कि अगर हम कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इसमें इंक्लूडेड देखने को मिलेगा माई आई गॉट ब्लेंडेड प्रोग्राम और क्यूरेटेड प्रोग्राम इसमें देखने को मिलेगा। एडिशनली बात करते हैं तो ये जो लॉन्च किया गया है विकास यानी कि वेरिएबल एंड इम्प्रेसिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये एक लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें अगर हम बात करें किसके लिए, जो कैपेसिटी है बिल्डिंग वाज अनाउंस टू इनहेंस द कॉम्पिटेंसी ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है, द बुक ब्रेकिंग द मोल्ड, यानी कि पूर्व आरबीआई के जो गवर्नर हैं रघुराम राजन और रोहित लांबा की जो पुस्तक है ब्रेकिंग द गोल्ड रेजिमेंटिंग, यानी कि री इमेजिंग, सॉरी, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा री इमेजिंग इंडिया के जो भी इकोनॉमिक फ्यूचर है उसके रिगार्डिंग में। और देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो रिलीज किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, जिसमें एक्सप्लोर किया गया है क्या क्या क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, और इस बुक में ऐड किए गए हैं जो भी रंजन्स प्रिविजन नोटेबल टाइटल्स सच एज द फॉल्ट लाइंस एंड द थर्ड पिलर्स। मतलब क्या, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इस पुस्तक में भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों का परिचय करती है, और रघुराम राजन की जो पूर्व महत्वपूर्ण शीर्षकों जैसे कि फॉल्ट लाइंस और द थर्ड पिलर्स के साथ क्या है ये जुड़ा हुआ नजर आएगा, यानी कि जुड़ा हुआ यानी कि पिलर के साथ जुड़ती है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है तो सॉरी अगला जो न्यूज़ है ये आपका स्टेट न्यूज़ देखने को मिलेगा। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा फर्स्ट बिल्ड किया जा रहा फर्स्ट एआई बेस्ड सिटी कहाँ पे, लखनऊ के अंदर। इसका जो मेन उद्देश्य यानी कि जो एम देखने को मिलेगा वो क्या है, फॉस्टर एंड प्रोमोटिंग एआई इको सिस्टम को। अगर हम एआई सिटी की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड है एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे आपको क्या है देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी 25% कैंपेक्स सपोर्ट और 100% स्टैंप ड्यूटी एग्जाम यानी कि एग्जाम्पेशंस फॉर द प्रोजेक्ट के लिए देखने को मिलेगा। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के, तो कोची और तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में आपको देखने को मिलेगा आर द मोस्ट प्रेफर्ड सिटीज जहां पे वर्क क्या है अमंग द यूथ इन इंडिया, यानी कि सबसे पसंदीदा नगर माना जा रहा है किसके लिए, कि भारतीय युवा सूची 2024 के अनुसार केरल के कोची और तिरुवनंतपुरम भारत के युवाओं के सबसे पसंदीदा जगह मानी जा रही है। इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है जो भी इम्प्रूव्ड है एम्प्लॉयबिलिटी विथ 51.25% सर्वेड, और यूथ जो पॉजिटिव देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट जो स्किल है उसके यानी कि कितना 51.25%, यानी कि देखिए इसमें जो सर्वेक्षित युवा है उनका जो सर्वे किया है कितना 51.25% आवश्यकता कौशल सहित देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं जो कोची की जो रैंक है वो क्या है अमंग फर्स्ट देखने को मिलेगा टॉप 10 सिटीज के अंदर, जिसमें कि क्या है वोमेन के लिए प्रेफर किया जा रहा है, यानी कि वोमेन के लिए जो प्रेफर किया गया है वो कहाँ, तो कोची में आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखिए अगर हम बात करते हैं इंडिया के द्वारा पहला फर्स्ट यानी कि जो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोस्टार्ट डिटेक्टेड सब सेकंड एक्सरे ब्रस्ट फ्रॉम अ न्यूट्रॉन स्टार विथ एन अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड नॉन एज द मेगा स्टार। मतलब क्या है, देखिए भारत का जो पहला मल्टी वेल्थ स्पेस एस्ट्रोस्टार्ट एक अगर हम बात करते हैं एक उच्च चुंबकीय फील्ड के साथ क्या है एक अनूठे न्यूटन स्टार के उप सेकंड एक्सरे बर्स्ट का पता लगाया है। अगर जिसे हम बात करते हैं जो मैग्नेटार, जिसे हम क्या है मैग्नेटार भी कहते हैं, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि देखिए अगर हम बात करते हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा क्या एनालाइज किया गया है
मैग्नेटार्स टाइमिंग एंड स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कवरिंग किया गया 67 शॉर्ट सब सेकेंड एक्सरे ब्रस्ट। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए, जम्मू कश्मीर की एक युवा यानी कि जो एक यूथ के द्वारा डिक्लेरेशंस दिया गया है अटेंडेंस वतन को जानो प्रोग्राम, किसके द्वारा, किसके यानी कि राष्ट्रपति मुर्मू के मिलने पर, यानी कि जम्मू कश्मीर की युवा प्रतिष्ठान वतन को जानो कार्यक्रम को अभिगम करने वाला क्या है, पहला युवा प्रशिक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला है। भारत की विधिक एकता को मजबूती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, यानी कि प्रेरित किया गया है। और राष्ट्रपति ने युवाओं से सीधे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली जितनी भी विकासात्मक जो अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि जो डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज है, जो भी एडवांस्ड अगेंस्ट जो भी इन्वॉल्वमेंट है इन ड्रग्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड नेगेटिव पब्लिसिटी फॉर प्रॉमिसिंग फर्दर विद इन इंडियन मेन, यानी कि मेन स्ट्रीम देखने को मिलेगा। मतलब देखिए इसका क्या है, अगर हम बात करते हैं सरकार के द्वारा जो भी डेवलपमेंटिकल अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने की सलाह दी गई है, और युवाओं से सलाह दी गई है कि वे जैसे कि जो एंटी ड्रग्स हैं, सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, या हम एंटी पब्लिसिटी की बात करते हैं, तो इन सब से क्या है, समर्थन को रोकने के लिए इसमें क्या है, उनका भविष्य भारत की मुख्य धारा का समर्थन यानी कि इन सबको रोक करके भारत का जो भविष्य है मुख्य धारा में क्या है, समर्थन हो सके। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है, इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा फिर से एग्री कर दिया गया है कि एक्सटेंडेड करेंगे वो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, जो कि रूट है फॉर्मिंग आपको देखने को मिलेगा एक ज्वाइंट कमेटी, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक कॉमन ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो कि अगर बात करते हैं सफर डीजी इन आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, जो कि डिजाइन किया गया है एक न्यू पोर्ट ऑफ सेल, जो कि अंडर देखने को मिलेगा किसके, प्रोटोकॉल ऑन आइलैंड वाटर ट्रांसिट एंड ट्रेड पे। अगर हम इसको फॉलोइंग की बात करते हैं, 3 हाई लेवल पे टॉल्स देखने को मिलेगा बिटवीन दोनों देशों के बीच में, और इंक्लूड है शिपिंग सेक्रेटरी, जो शिपिंग सेक्रेटरी है वो भी डिस्कशंस लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका बन जाता है एक तरीके से इंटरनेशनल न्यूज़। इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है यहाँ से, या तो बांग्लादेश न्यूज़ में है, तो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के बीच पे क्या है, आपसे सवाल पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए हम अगर बात करें, हर साल 25 दिसंबर को हम क्या है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या करते हैं, गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इस डे का जो मेन उद्देश्य है वो क्या करना, प्रमोट करना जो भी अवेयरनेस है, किस तरीके से सरकार क्या है, अकाउंटेबिलिटी है एक गवर्नेंस, और एम्फेसिंग करना जो भी कमिटमेंट है टू फोस्टर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी करने के लिए हर साल हम 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ थे उसको हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने 26 दिसंबर की जो न्यूज़ को हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।